सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं शीतला सप्तमी अष्टमी 2022 के पूजन मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगी। दर्शकों, भारत में पूरे भारतवर्ष में शीतला सप्तमी और अष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु माँ शीतला की पूजा करती है। वह महिलाएं, बहनें, माताएं माँ शीतला से प्रार्थना करती है कि वर्ष भर उनके बच्चे स्वस्थ रहें, उनको चेचक और छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं हो। इस हेतु माता शीतला की पूजा की जाती है। घर में संतान स्वस्थ रहे, इस कामना के साथ माता शीतला की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। माँ शीतला को माँ दुर्गा और माँ पार्वती का अवतार भी माना जाता है। शीतला का अर्थ, शाब्दिक अर्थ शीतलता है, अर्थात शीतलता देने वाली देवी। शीतला माता की पूजा में माँ को बासी भोजन का नैवेद्य किया जाता है और भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है। इस पर्व को बासोड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई माताएं बहनें सप्तमी की पूजा करती है तो षष्ठी के दिन नैवेद्य बनाती है स्नान करके, और अगर अष्टमी की पूजा करती है तो सप्तमी के दिन स्नान करके शाम को माता के भोजन बनाया जाता है और अष्टमी को नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है। जो माता के लिए नैवेद्य बनाते हैं उनमें क्या क्या बना सकते हैं वह भी बता रही हूँ। जैसे बाजरे की रोटी, पूड़ी, पकौड़ी, शक्करपारे, दही बड़े, राबड़ी, ओलिया, चावल, हलवा, खाजा, ये सारी सामग्री बना सकते हैं। क्योंकि माँ शीतला को धार्मिक मान्यता है कि माँ शीतला को ठंडा भोजन पसंद होता है और वह प्रसन्न होकर ठंडे भोजन को ग्रहण करते हैं। और जिस दिन माँ शीतला का पूजन होता है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। इस पर्व को मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि शीत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, तो शीतलता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे दही, छाछ आदि का प्रयोग भी करना शुरू कर देते हैं शीतला सप्तमी या अष्टमी के बाद। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण भी है। यह पर्व किस दिन मनाया जाता है? यह पर्व होली के 7वें दिन सप्तमी तिथि को, 8वें दिन अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अब कई महिलाएं पहली बार अगर माँ शीतला की पूजा कर रही हैं और उन्हें पता नहीं है कि थाली में क्या क्या जमाना है, पूजा की थाली कैसे जमानी है, उसमें क्या क्या लेना है, तो उन सामग्रियों को भी मैं बता देती हूँ। तो आप थाली में पुष्प ले सकते हैं। पुष्प लेंगे, अक्षत चावल लेंगे जो बिना टूटे हुए पूरे चावल, साबुत चावल लेने हैं। जल का लोटा लेना है, दही लेना है, दूध लेना है, सुपारी लेनी है, दक्षिणा लेनी है, लच्छा जिसे कलावा भी कहते हैं, रोली जिसे कुमकुम कहते हैं, हल्दी, मेहंदी, कपड़ा या वस्त्र, आटे से बना दीपक। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे से बना हुआ दीपक भी ले सकते हैं। नहीं तो मिट्टी का दीपक आप लेंगे तो वह बिना प्रयोग किया हुआ नया साफ सुथरा दीपक लेना है। धूप बत्ती लेनी है। और जब माँ की पूजा करने के बाद भोग लगते हैं तो उस समय गेहूँ अर्पित करते हैं। थोड़े से गेहूँ भी लेने हैं, फल लेना है और नैवेद्य सामग्री जो आपने बनाई है वो सारी लेनी है। ये तो हो गया पूजा की थाली का सामान।
दिन कई महिलाएं हैं वह दीपक करती है तो दीपक को जलाती नहीं है। बिना जलाया दीपक ही माँ को अर्पित किया जाता है। कई क्षेत्रों में जलाते हैं, कई जगह नहीं जलाते हैं। धूप बत्ती भी ऐसे ही अर्पित करते हैं, जलाते नहीं हैं। पूजा है वह त्वरित गति से की जाती है, धीरे धीरे नहीं करते हैं। माँ शीतला की पूजा स्फूर्ति से की जाती है। इस दिन 7 कहानियाँ सुनी जाती है। माता की पूजा करने के बाद महिलाएं वहीं मंदिर में या 7 कहानियाँ पूजा करने के बाद सुनती है अपनी सखियों के साथ, या मंदिर के वहीं प्रांगण में, या रोज़ जहाँ उनका नियम है वहाँ जाकर 7 कहानियाँ सुनती है, जिसमें विशेष रूप से माँ शीतला की, पथवारी माता की, गणपति की, शिव पार्वती की कहानियाँ हैं वह सुनी जाती है। राजस्थान में यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है। और भोग में कहीं कहीं क्या करते हैं, मिट्टी के 9 कंडवारे लेकर 9 प्रकार की भोग सामग्री उसमें चढ़ाई जाती है, जिसमें मिट्टी के कंडवारे में क्या क्या भरा जाता है, जैसे दही भर लिया, राबड़ी भर ली, ओलिया, पोहा, पकौड़ी, नमक पारे, शक्कर पारे, पूड़ी या बाजरे की रोटी, भीगा हुआ मोठ या बाजरा, ये उन कंडवारों में भरकर माता जी को नैवेद्य किया जाता है। अब शीतला सप्तमी किस दिन है और मुहूर्त का समय कौन सा रहेगा, इस बारे में जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वह आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बात कर रहे थे कि सप्तमी की पूजा किस दिन होगी। 24 मार्च 2022 के दिन सप्तमी की पूजा होगी, शीतला सप्तमी की पूजा होगी। किस तारीख को? 24 मार्च 2022। 24 मार्च 2022 को पूजा होगी। तो बासवड़ा किस दिन बनेगा? षष्ठी के दिन। उस दिन 23 मार्च है, 23 मार्च के दिन 2022, 23 मार्च 2022 को बुधवार है, इस दिन बासवड़ा बनाया जाएगा। अब सप्तमी पूजन है वह 24 मार्च 2022 को होगा। तो जो मुहूर्त है इस दिन गुरुवार है, ठंडा वार है, वार भी अच्छा मिल रहा है। तो मुहूर्त का समय जो रहेगा वह सुबह 6:37 से 8:08 तक रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त है वह 11:15 से 3:44 तक रहेगा। एक बार पुनः बता देती हूँ, अगर आप सप्तमी पूजन कर रहे हैं तो जो पहला मुहूर्त है, किस दिन है सप्तमी? सप्तमी है 24 मार्च 2022 गुरुवार के दिन। पूजन का मुहूर्त सुबह 6:37 से 8:08 तक। दूसरा मुहूर्त 11:15 से 3:44 तक। इस दिन भद्रा है वह दोपहर 1:12 तक है। यह जो भद्रा है यह स्वर्ग की भद्रा है, तो इसका दोष नहीं लगता है। वैसे भी शीतला सप्तमी या अष्टमी का पूजन है वह इसमें भद्रा का दोष नहीं देखा जाता है। मान लीजिए कोई दोष देखते हैं और भद्रा के बाद पूजन करना चाहते हैं तो दोपहर 1:12 से 3:44 तक पूजन कर सकते हैं। अगर आपको वैसे तो पूजा है माँ शीतला की वह सुबह जल्दी जल्दी ही करनी चाहिए, प्रातः के मुहूर्त में ही करनी चाहिए। अगर आपको और जल्दी का मुहूर्त चाहिए, 6 बजे से पहले का मुहूर्त भी चाहिए, तो जो मुहूर्त है वह रहेगा रात्रि 3:40 से 5:08 तक यह मुहूर्त रहेगा। अब बात करते हैं अष्टमी पूजन की। अगर आप अष्टमी पूजन करेंगे तो अष्टमी किस दिन है? 25 मार्च 2022 के दिन, और इस दिन शुक्रवार है। तो अष्टमी पूजन करनी है तो बासोड़ा कब बनेगा? सप्तमी के दिन बनेगा।
और सप्तमी कब है? 24 मार्च 2022 गुरुवार के दिन। इस दिन आप शाम को स्नान करके माता जी का नैवेद्य बना सकते हैं अगर अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो। और अष्टमी पूजन होगा 25 मार्च 2022। इस दिन शुक्रवार है और मुहूर्त का जो समय है वह रहेगा सुबह, अगर जल्दी में करना है तो 4 बजे से लेकर 6:36 तक। पहला मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6:36 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त है वह प्रातः 6:36 से 11:10 तक रहेगा। और अंतिम जो मुहूर्त है वह दोपहर 12:41 से 2:13 तक रहेगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले समय में दशा माता पूजन का मुहूर्त भी डालूंगी, तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।